मेरा नाम डॉक्टर जय नारायण यादव, विद्या वाचस्पति, पूर्व अध्यक्ष बिहार संसदीय शिक्षा बोर्ड पटना। सर, अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2 रोज बाद में मतगणना होगी यहाँ पर, तो क्या स्थिति लग रहा है सर कि यहाँ पर क्या रहेगा स्थिति चुनाव का? चुनाव के जैसे 3 कैंडिडेट यहाँ पर है मेन मुख्य में। चुनाव की स्थिति से मतलब विकासशील इंसान पार्टी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ है उस चुनाव के मुताबिक इस चुनाव में समीकरण बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिससे व्यवसायी वर्ग जितना है सो सब इसको सुमन महासेठ को मदद करेगा। इसके बाद में से हरिजन भी पक्ष में है और कुशवाहा समाज भी पक्ष में है। इसके बाद मल्लाह जाति जो है सो तो 100% यादव मोहम्मदन 3 तो 100% आसूरी समाज तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से उस बार नहीं हारा था। जो हारा सो इस बार मेकअप कर लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा वोट से ही जीत जाएंगे सुमन कुमार महासेठ। सर, एक और आ रहा है कि गुलाब यादव जी हाथी छाप से आए हुए हैं, तो क्या ये यादव के वोट में क्या करेंगे? ये यादव अब उतना मतलब से अनकॉन्शस नहीं रहा, अब ये जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए गुलाब बाबू को वोट न दे करके ये तेजस्वी बाबू को मतलब से मतलब एथी में रख करके मुख्य धारा में जोड़ करके से उनको वोट करने जा रहा है, न कि गुलाब बाबू को। तो आपके अनुसार यहाँ पर विकासशील पार्टी जीत जाएंगे? जी, जीत जाएगी। है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है, लेकिन जनता तक कुछ नहीं मिल रहा है। और जैसे अन्य पार्टी सब लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं विपक्ष पर कि ये झूठा है। क्या सर, आप लोग तो पुराने लीडर भी रह चुके हैं और शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है सर ये उचित है? देखिए, जहाँ तक की बात है कि प्रधानमंत्री जी महोदय या बीजेपी जो भी घोषणा कर रही है, जो हमसे मतलब आर्थिक स्थिति से 5वें दौर में ला दिया, आगे से हम 25 तक 27 तक हम तीसरी स्थिति में ला देंगे विश्व में। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 13 लाख यदि से रेलवे में कर्मचारी थे उसको आप 5 लाख पर कर दिए, तो सारे कर्मचारी की नियुक्ति सारे विभाग में बंद कर दिया जाए, उसकी राशि को से दिखा दिया जाए जो मतलब हम बहुत से आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी, महंगाई और सबों की स्थिति, स्वास्थ्य सबकी स्थिति से दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। बस 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं पर लोग को ठगते चला जा रहा है। दिया क्या? कहते हैं संविधान बदलेगा नहीं, संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आप संविधान नहीं बदल दिए। जब आरक्षण 50% संविधान में निहित है तो 103वां संशोधन करके 10% आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग को आप दे दिया है। तो क्या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर से 5 एकड़ ज़मीन 8 लाख सालाना आमदनी वाले ही है, आकि पूरी सारी जनता है इसके हकदार, आकि कुछ ही वर्ग के लोग का हकदार है? इसको कैसे ने आप संविधान बदल रहे हैं सर? तो क्या जदयू का स्थिति भविष्य में क्या होने वाला है? वर्तमान इस तरह के जो मुख्यमंत्री बार बार बयान दे रहे हैं कि 4000 पार करेंगे, तो कभी कुछ बोल रहे हैं, क्या लगता है सर मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी से मतलब अपना से क्या कहते हैं से वो मानसिक स्थिति खो चुके हैं। अब वो इस तरह की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम निकलने के बाद जदयू समाप्त हो जाएगा, ये राजद में मिल जाएंगे, डिफिनिट है। और अगला मुख्यमंत्री से जो होगा आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन ये समाप्त है। कहीं भी चाहे मुंगेर हो, कहीं भी हो, जदयू की हालत अच्छी नहीं है। अब मुख्यमंत्री हर वक्त कहते हैं उससे पीछे देखिए, उससे पीछे देखिए, 5 ईस्वी के बाद से पहले से देखिए। हम कहते हैं यदि खराब स्थिति थी, ये खराब आदमी है राजद, तो बार बार इसके साथे क्यों मिल करके आप अपनी सरकार को, अपनी प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं? और जब फंसने लगते हैं तो इससे बगल से उस बगल, उस बगल से उस बगल आ जाते हैं। ये बात नहीं है। स्वार्थ की राजनीति मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। आपका पूरा उम्मीद है कि
2025 के बाद नीतीश की सरकार गिर जाएगी। नीतीश की सरकार गिर जाएगी। 25 के बाद नहीं, ये जून के 4 जून के रिजल्ट होने के बाद गिर जाएगी। जुड़े हुए थे। अभी जो फिलहाल में बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं देख रहे हैं सिर्फ घोषणा पर घोषणा या के पाठक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है। क्या लगता है सर आपके नज़रिया में? जहाँ तक की बात है से डिक्टेटरशिप से, तानाशाही अधिनायकवाद से नहीं चलता है। कहीं भी नियति, प्रकृति, नियम, नियमावली, कानून सब के लिए बंधा हुआ है। कभी आप देखे थे जो ग्रीष्मकालीन छुट्टी में भी विद्यालय चलेगा, और कभी आप सुने थे, आप भी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं जो नहीं 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या यह अराजकता की स्थिति नहीं है? क्या मतलब शिक्षा विभाग सुधारने में है कि आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ है? सब शिक्षक त्राहिमाम है। एक भी आदमी इस गवर्नमेंट के पक्ष में, शिक्षक 8 लाख में कोई भी कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं होने जा रहा है। इस मतदान में ऐसी दहशत फैला दिया है। तो क्यों सरकार में मुख्यमंत्री जी कई बार आदेश भी निकाल दिए हैं कि ऐसा होगा, तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं मान रहे, शिक्षा सचिव क्यों नहीं मान रहा है चीज़ को? आदेश को भी अवहेलना मुख्यमंत्री जी को हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्या इसमें लगता है? एक बात यह है कि हम बोलेंगे आपको जो मन हो सो ही कीजिए, तो इस तरह की बात होगी। दूसरी बात है, या तो उनसे वो अपने को विशेष दबंग बुझते हैं, इसलिए इनकी बात को नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री के बात को अपर सचिव नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, या तो भीतरिया कोई बात है जो मतलब से हम बोलेंगे, लेकिन आपको जो करना है सो कीजिए, किसी तरह से ठीक कीजिए। कहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई? वह मार्च का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। गुरुजी का त्राहिमाम है। गुरुजी टाइम से आप मतलब कहिएगा 9 बजे से 6 बजे तक चलाइए स्कूल, आप वेतन नहीं दीजिएगा। क्या स्थिति है? कहीं कोई पदाधिकारी किसी पदाधिकारी को नहीं मान रहा है। अपर सचिव के सारे बातों को से कलेक्टर इग्नोर करके चल रहा है। पटना कलेक्टर दिया 10 बजे से 11 बजे से मतलब स्कूल चलेगा +2 और 4 बजे बंद, नहीं 6:30 से 11 बजे तक चलेगा। ये कहाँ हुआ शिक्षा अपर सचिव की बात की मतलब से मान्यता? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है।